आखिर कैसे कोकोशिबो हाशिरा की बुस्ती बढ़ता है। इस वीडियो पर मैं तुम सभी को कोकोशिबो और हाशिरा की बैटल को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ये बखेड़ा तब शुरू हुआ था जब मुइचिरो इन्फिनिटी कासल में अपर मून वन कोकोशिबो के सामने खड़ा था। मुइचिरो को लिटरली कोकोशिबो से एक मैजेस्टिक टाइप की वाइब आ रही थी और मुइचिरो लिटरली सोच में पड़ गया था कि ये बंदा लिटरली बाकी के अपर मून से काफ़ी ही अलग है। और जब मुइचिरो कोकोशिबो पे अटैक करने की कोशिश करता है, उसकी लिटरली बॉडी रिफ्यूज कर देती है बैटल करने से। बंदा खुद नहीं डर रहा है बैटल करने से, लेकिन बंदे की बॉडी डर रही है बैटल करने से। कोकोशिबो बड़े ही बैडेस्ट तरीके से मुइचिरो का नाम पूछता है और मुइचिरो अपना नाम बता भी देता है। और मुइचिरो का नाम सुनने के बाद कोकोशिबो को पता चल जाता है कि मुइचिरो उसका डिसेंडेंट है। और ये बात जब मुइचिरो को वो एक्सप्लेन करता है तो मुइचिरो लिटरली पानी पानी हो जाता है। तुम उसका रिएक्शन देख ही सकते हो। और मुइचिरो मन ही मन में सोच रहा था कि कोकोशिबो ही फर्स्ट ब्रीथ यूज़र है। ये सब बातें छोड़ के मुइचिरो अपने आप को पहले शांत करता है, जिसे देख कोकोशिबो भी उसकी तारीफ करता है। और हम सभी को एक बात तो माननी पड़ेगी, मुइचिरो में काफ़ी ही ज़्यादा गट्स है। और अगले ही पैनल में मुइचिरो कोकोशिबो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक को कोकोशिबो बच्चे की तरह डॉज करता है। लिटरली एक हाशिरा के अटैक को वो बच्चे की तरह डॉज कर रहा है, तो तुम उसके पावर का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और फिर कोकोशिबो मुइचिरो की टेक्निक की तारीफ करता है और वो बोलता है मुइचिरो को कि उसे उसके डिसेंडेंट से इतनी तो उम्मीद थी ही। और ये सब होने के बाद मुइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक करता है और ये देख कोकोशिबो थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। लेकिन डीमन स्लेयर मार्क अवेक करने के बावजूद भी मुइचिरो कोकोशिबो को टच भी नहीं कर पा रहा था, जिससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मुइचिरो और कोकोशिबो के बीच में बहुत ही बड़ा पावर गैप है। और जब कोकोशिबो मुइचिरो के ऊपर अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से अटैक करता है, बंदा लिटरली मुइचिरो का हाथ काट देता है। जैसे तैसे मुइचिरो अपने आप को संभालता है और वो आगे बढ़ता है कोकोशिबो की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन कोकोशिबो उसकी की तलवार से उसे पिलर पे स्टैप कर देता है और वो मुइचिरो को डीमन में कन्वर्ट करने का भी सोच रहा था। और लिटरली मुइचिरो की कुछ ऐसी हालत कर देता है कोकोशिबो। और कोकोशिबो मुइचिरो को बोलता है कि वो अपना हाथ वापस से रीग्रो कर सकता है अगर वो डीमन बन जाए। और मुजान उसे एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि एट दैट टाइम कोकोशिबो ही एक लौता अपर मून बचा था। और अगले ही पैनल में हम लोग गेनिया को देखते हैं, जो कि कोकोशिबो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोकोशिबो जस्ट उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। और इस मोमेंट में गेनिया के लिटरली पैंट गीली हो गई थी। और गेनिया को पता लगने से पहले ही कोकोशिबो उसका भी हाथ काट देता है। और ये सब देख मुइचिरो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बेचारे को कोकोशिबो ने ऐसी हालत में डाल दिया था जहां वो किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता है। और फिर कोकोशिबो लिटरली बैडेस तरीके से गेनिया को देखता है और उसे पता चल जाता है कि गेनिया डीमंस को खाता है। और कोकोशिबो ब्रूटली गेनिया को बीच में से काट देता है, लेकिन गेनिया मरता नहीं है। और ये देखकर कोकोशिबो बोलता है कि उसने 300 साल पहले गेनिया जैसे ही एक डीमन स्लेयर को मारा था जो डीमंस को खाता था, लेकिन वो मर गया था जब कोकोशिबो ने उसे स्लाइस किया था। लेकिन गेनिया नहीं मरता है, गेनिया का केस कुछ डिफरेंट है। और उसी मोमेंट पर जब कोकोशिबो गेनिया का सर काटने वाला था, तभी सानेमी एक बैडेस्ट तरीके से एंट्री मारता है और गेनिया जस्ट मरते मरते बचता है। और इसके बाद कोकोशिबो जब सानेमी और गेनिया को एक साथ देखता है, तब उसे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। ऑब्वियसली उसे योरिची और खुद की फीलिंग आई थी। और गुस्से में आकर सानेमी कोकोशिबो पर अटैक कर देता है और रिटर्न में कोकोशिबो भी सानेमी पर अटैक करता है। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों की बैटल में आसपास के पिलर सब्जियों की तरह कटते जा रहे थे। और सानेमी कोकोशिबो के स्वॉर्ड को देखता है और उसे पता चल जाता है कि कोकोशिबो के स्वॉर्ड उसी के फ्लैश से बनी हुई हैं, जिसे देखकर सानेमी कोकोशिबो के स्वॉर्ड को डिस्गस्टिंग बोलने लगता है। और इसी के बाद ये दोनों ही एक दूसरे पर लगातार अटैक करते जा रहे थे। लेकिन गेस व्हाट, सानेमी लिटरली ये बोलता है कि उसे गूज़बम्स आना बंद ही नहीं हो रहे कोकोशिबो की स्किल्स देखकर। और सानेमी ये भी बोलता है कि उसे बिल्कुल भी शौक नहीं लगा मुइचिरो के हार जाने पर। और इस मोमेंट पर सानेमी ये भी समझ गया था कि अगर उसने कोकोशिबो को हल्के में लिया तो वो उसे भी निपटा देगा मुइचिरो की तरह। और ये सब बोलने के बाद अगेन सानेमी ये स्टेटमेंट देता है कि डीमन जिसके पास अननेचुरल हाई लेवल ऑफ रिजनरेशन और एक ब्रीदिंग स्टाइल है, वो एक लिटरल डीमन है।
लेकिन ये सब देखने के बाद सानेमी डरता नहीं है, बिल्कुल नहीं डरता वो, उल्टा उसे मज़ा आने लगता है बैटल में। और इसके बाद के जो पैनल्स है उसे देखकर लिटरली मुझे खुद भी गूज़बम्स आ रहे थे। सानेमी और कोकोशिबो एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक अटैक करे जा रहे थे और सानेमी की स्किल्स देखकर कोकोशिबो भी उसकी तारीफ़ करता है। और अभी तक इन दोनों की फ़ाइट देखकर हमें लग रहा था कि ये दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सानेमी खून दे जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के कोकोशिबो सानेमी को एक हैवी डैमेज दे देता है। लेकिन इतने तगड़े डैमेज को लेने के बाद भी सानेमी लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। ये देखकर कोकोशिबो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और ये दोनों ही इतनी ही स्पीड से फाइट कर रहे थे कि गेन्या तो इन्हें देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन गेस व्हाट, अगले ही पैनल में हमें सानेमी की कुछ ऐसी हालत दिखाई जाती है और कोकोशिबो सानेमी को ये बोलता है कि अगर उसने ज़रा सी भी हिलने की कोशिश की तो उसके ऑर्गन्स बाहर निकल आएंगे। और अगले ही पैनल में हमें ये देखने मिलता है कि कोकोशिबो की पल्स बढ़ती जा रही है और सानेमी हंसते हुए ये बोलता है कि डीमंस, रेयर ब्लड और कैट्स सिल्वर वाइन से अट्रैक्ट होती है। और सानेमी बिना रुके कोकोशिबो पर पागलों की तरह अटैक कर देता है और ये बोलता है कि उसका खून रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जिससे कंज्यूम करने के बाद डीमंस ड्रंक हो जाते हैं। एंड अगेन कोकोशिबो और सानेमी की फ़ाइट कंटिन्यू होती है और कोकोशिबो थोड़ा सा शॉक रहता है सानेमी को इतनी बुरी हालत में लड़ते हुए देखकर। लेकिन कोकोशिबो सानेमी की तलवार को ज़मीन में गाड़ देता है और सानेमी इस मोमेंट पे फंस जाता है। ऑब्वियसली बंदल तलवार से ही लड़ेगा ना। लेकिन समहाउ सानेमी गेन्या की गन से कोकोशिबो को अपने से दूर कर देता है और कोकोशिबो अपना अटैक करने ही वाला था कि तभी अपना स्टोन हाशिरा ग्योमी एंट्री लेता है और सानेमी को बचा लेता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। और प्लीज़ यार, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अंटिल देन बाय।